आइए साथियों, स्वागत है आपका अपनी एसआर क्लासेस 91 में। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, हम लोग जो है एक मॉडल सीरीज चला रहे थे। उस मॉडल सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आज साथियों हम लोग सेमी मॉडल पढ़ेंगे। सेमी मॉडल जो होता है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और क्या है सेमी मॉडल। इसके बाद साथियों हम अपना नेक्स्ट जो भी चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग रहेगा वर्ब का, उसको सीखेंगे। तो यदि साथियों आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये साथियों यहाँ आज सेमी मॉडल लेकर के हम आए हैं नीड साथियों है। और सेमी मॉडल एक आपका आता है डेयर, संभवतः डेयर का जो वीडियोस है आपको नेक्स्ट डे में दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हम क्या देख रहे हैं, नीड का एक सेंस आता है ज़रूरत या फिर आवश्यकता है। ज़रूरत है या आवश्यकता है। नीड जो है तो उसे प्रिंसिपल वर्ब एवं मॉडल वर्ब दोनों प्रकार से, नीड जो आपका है प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों प्रकार से प्रयोग करता है। इसीलिए इस नीड को जो है सेमी मॉडल वर्ब कहा, इसलिए इसे मार्जिन मॉडल या सेमी मॉडल कहा जाता है। तो आइए साथियों यहाँ हम देखते हैं यूज ऑफ नीड एज ए मॉडल। यूज का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं साथियों। अब जो है सामान्यतः मॉडल वर्ब में किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाएगा, तो सामान्यतः नेगेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब है आपकी इंट्रागेटिव और नेगेटिव का जो सेंटेंस होगा उसमें प्रयुक्त किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगता। जिसे हम लोग क्या देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं और उसमें जो है यस या यस वर्ब में लगा लेते हैं। बट इसमें जो है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यदि नीड लिख जा रहा है तो उसमें आपको यस या यस नहीं लगाना है। अगला दिया है, यदि नीड के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा तो टू नहीं लगाते। यदि आप नीड का यूज कर रहे हैं और नीड के यूज में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग तो आप करेंगे, लेकिन उसके पहले जो आपका टू लगता था उस टू को आप नहीं लगाएंगे। नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज का प्रयोग जो है नहीं करते हैं नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस में। तो आइए साथियों आगे देखते हैं। अगला दिया है, इसका जो फार्मूला है किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले साथियों आपका दिया है सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस V1 प्लस अदर। यदि इस प्रकार का कोई भी वाक्य आपके पास आता है तो आप उसे सब्जेक्ट लिखें, नीड लिखें, नीड के आफ्टर यदि नॉट है तो आप नॉट लगाएं। क्रिया की पहली अवस्था लिखिए, अदर वर्ड जो भी उसके वर्ड जो भी उसमें के वाक्य बचे हैं उन वाक्यों को आप उसमें शब्द बाई शब्द जोड़ते हैं। जैसे आपका दिया है, यू नीड नॉट वरी अबाउट हर, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला दिया है, उसे मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तो ही नीड नॉट कम टू माई ऑफिस। अगला है साथियों, तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट वेट। यू नीड नॉट वेट, तुम्हें इंतज़ार करने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। अगला दिया है साथियों इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर दिया है तो नीड रहेगा आपका। नीड के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद में क्रिया की जो है फर्स्ट फॉर्म लिखनी है
और अदर वर्ड आपको लिख देना है। जैसे क्या उसे कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत है, क्या उसे कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत है, तो नीड सी आयरन द क्लॉथ्स। क्या उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत है, नीड ही वेट, नीड ही वेट, क्या उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्या उसे मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत है, नीड ही कम टू माई ऑफिस। अब यहाँ पर साथियों जो आपका मे लगा है, इसके लिए आप चाहें तो इंदा लगा सकते हैं, और यदि आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, तब भी आपका जो साथियों क्या है, करेक्ट है। अगला दिया है साथियों, क्या तुम्हें उसके लिए नई कार खरीदने की ज़रूरत है, तो नीड यू बाई ए न्यू कार फॉर हिम। अगला साथियों नीड का एक और यूज़ देख लेते हैं। नीड नॉट हैव जो है, इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, कोई क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से निकलता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा नीड है, नीड के बाद आपका नॉट रहेगा, और नॉट के बाद साथियों हैव लगाना है। हैव के बाद साथियों आपको क्रिया की तीसरी फॉर्म लगानी है, और इसके बाद जो भी आपके अदर वर्ड दिए हैं, जो भी उसमें के शब्द बचेंगे, उन शब्दों को आपको पिरो देना है, लिख देना है। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो साथियों आप इसे लिख सकते हैं, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। अगला है, उसे सड़क पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। से हम किसी साथी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, से बस स्टैंड पहुंच गए, कोनो बस अड्डा बोलते हैं, पहुंच गए, या फिर कोई वहाँ से निकल रहा है कुछ हादसा करके, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उसके आगे आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं। तो ऐसा है, उसे सड़क पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट स्टूड ऑन द रोड। अगला दिया है, उन्हें अभी अपनी कार बेचने की ज़रूरत नहीं थी, तो दे नीड नॉट हैव सोल्ड देयर कार नाउ। अगला साथियों दिया है, तुम्हें उसे गाली देने की ज़रूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव अबाउस्ड हिम। अगला साथियों दिया है, नीड एज ए वर्ब। अब यहाँ पर हम लोग साथियों देख रहे हैं कि जो नीड का प्रयोग होगा, तो नीड का प्रयोग हम लोग एज ए वर्ब कर रहे हैं। जिस प्रकार से वर्ब का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से साथियों जो है नीड का प्रयोग होता है। तो आइए यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस जो दिया है आपका, प्रेजेंट टेंस में नीड का प्रयोग एज वर्ब, वर्ब के जैसे किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले साथियों स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं। जैसे यहाँ पर दिया है आपको सब्जेक्ट नीड है, या फिर नीड लगाएंगे या नीड्स लगाएंगे, इसके बाद में आपका क्रिया की जो भी फॉर्म लगने वाली होती है उससे लगाएंगे, और इसके बाद तो क्रिया क्या, इसमें खुद ही क्रिया बन करके आई है नीड्स वाली। ये आपका साथियों स्ट्रक्चर जो आपका रहेगा फॉर्मेटिव का रहे। इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपका डू और डज लग रहा है, और मैन वर्ब के हिसाब से आपका साथियों क्या है, नीड लग रहा है। इसके बाद साथियों इंट्रागेटिव में आपका जो फर्स्ट टाइप का इंट्रागेटिव हम लोग बना रहे हैं, इसमें डू और डज पहले रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और नॉट रहेगा, नीड जो है आपकी पोजीशन पे बना रहेगा, और ये आपका इंट्रागेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे साथियों वहाँ पर दिया है, आज उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो ही नीड्स से डॉक्टर, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है या फिर डॉक्टर की आवश्यकता है। अगला दिया, उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो ही डज नॉट नीड ए डॉक्टर, ही डज नॉट नीड ए डॉक्टर। अगला दिया है, क्या उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो डज ही नीड ए डॉक्टर,
क्या उससे डॉक्टर की ज़रूरत है। साथियों, मैंने कोशिश की है कि एक ही सेंटेंस को 2-3 प्रकार से जो है बनाकर समझाया जा सके। और साथियों, आगे इसका नीड एज ए वर्ब, नीड का एक बार पुनः आप जो है वर्ब के अनुसार प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो साथियों है आप पास्ट टेंस देख रहे हैं, तो फार्मूला हमारा जो अभी देखें सेम ऐसे रहता है जैसे दिया है आपका। सब्जेक्ट रहेगा, नीडेड रहेगा, और नीडेड के बाद में आपके जो भी अदर वर्ड होंगे उनको आप लिख देंगे। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव का फार्मूला बना पाएंगे। और जो आपको नेगेटिव बनाना होगा तो डिड रहे सब्जेक्ट होगा, फिर डिड नॉट होगा, इसके बाद में नीड रहेगा, और ये आपका नेगेटिव फार्मूला बन जाएगा। यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड करके आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना, नॉट के बाद में नीड लगाना है। इस प्रकार साथियों आप जो है इंट्रोगेटिव का फार्मूला तैयार कर पाएंगे। तो आइए एक दो वाक्य और देख लेते हैं। जैसे आपका दिया है, राम को अपनी कार साफ करने की आवश्यकता थी। राम को अपनी कार साफ करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं राम नीडेड टू वॉश हिज कार। राम नीडेड टू वॉश हिज कार। ये साथियों एक और देख लेते हैं, मुझे और ज़्यादा दवाई लेने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कोई एक पेशेंट था और पेशेंट ने क्या किया, उसकी इलाज चल रही थी। अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे सही हो रहा है, और उस जो दवा लेकर के आया था उसी को खाया, और वो खा के क्या है कंप्लीट हो गया। किसी ने पूछा आप इतने में फिट हो गए, बोला हाँ मुझे अब और दवा लेने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब अब इतने में मैं सही हो गया। तो आई डिड नॉट नीड टू टेक मोर मेडिसिन। आई डिड नॉट नीड टू टेक मोर मेडिसिन। नेक्स्ट साथियों दिया है, क्या राम को अपनी कार साफ करने की आवश्यकता थी। तो डिड राम नीड टू वॉश हिज कार। तो आइए साथियों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि साथियों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपके लिए ऐसे ही एक वीडियो, इम्पोर्टेंस वीडियो विद कॉन्सेप्ट के साथ लाता रहूँगा। और आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाए दे रहा हूँ साथियों, तो आप जो है उस प्लेलिस्ट पे जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर लें, और वहाँ से आपको एक एक वीडियो देखने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।